प्रोफेसर विवेक, अब हम सोने में निवेश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि हम सोने में इन्वेस्ट करें। आज की तारीख में जो मार्केट है, मार्केट का रुख है, क्या हम सोने में इन्वेस्ट करें या फिर हम पैसा मार्केट में लगाएं? देखिए नवजोत जी, अभी मैं बात कर रहा था, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। लेकिन देखिए, एक तो बहुत पुरानी कहावत है कि आप जब भी पैसा लगाइए, अगर आप सोने में लगाते हैं तो पैसा आपका सोने का ही रहेगा। जाहिर सी बात है, आप कभी भी पैसा सोने में लगाते हैं तो आपको कभी जो है उसमें कुछ रिस्क नहीं है, बहुत जो है रिस्क फ्री होता है। देखिए, रही बात ऑप्शन की, अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इट्स फॉर द बिग इन्वेस्टर्स। आपके पास डिजिटल जो है ऑप्शन है, आपके पास गोल्ड बॉन्ड्स है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, इसके अलावा ईटीएस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जो हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो खास करके फिजिकल फॉर्म में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे ज्वेलरी के रूप में हो या चाहे वो जो है गोल्ड कॉइन के रूप में हो। रही बात, आपने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाली बात, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और आप रिस्क को लेना चाहते हैं, तो उस केस में जो है आप फाइनेंशियल मार्केट में, खास करके शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं लेकिन रिटर्न भी आपको ज्यादा उसमें अच्छा मिल सकता है, तब आप फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाइए। अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं या बहुत छोटा मोटा रिस्क लेना चाहते हैं, जाहिर सी बात है गोल्ड जो है सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर आप रिस्क उठा सकते हैं, आपको उतनी कैपेसिटी है, तो उस केस में ही आपको फाइनेंशियल मार्केट की तरफ रुख करना चाहिए। वरना आप एक जो है आप एक जो है अपना पोर्टफोलियो बनाइए और उस पोर्टफोलियो में आप एकदम डिसाइड करिए कि आपको जो है कितना परसेंट कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन आप उसमें एक जो है गोल्ड का ऑप्शन रखिए, क्योंकि एक हेजिंग के रूप में जो है गोल्ड आपको जो है फायदा चढ़ाए करेगा अगर कहीं उतार चढ़ाव फाइनेंशियल मार्केट में आता है। तो आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब भी आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो आपको जरूर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिस्क वहां पर ज्यादा होता है तो उसकी भरपाई आपको गोल्ड से हो सकती है। नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरीके से जो मेन फैक्टर्स थे जिनकी वजह से प्रोफेसर विवेक, जिनकी वजह से हम चर्चा कर रहे थे कि सोने की कीमतें बढ़ी हैं, वो फैक्टर्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं। चाहे वो हम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की बात करें या फिर हम ट्रेड वॉर की बात करें, जिसको लेकर अमेरिका का रुख काफ़ी नर्म हुआ है चीन के प्रति, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स थे। और दूसरी बात यह है कि जब ये फैक्टर्स थोड़े कम होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा मार्केट पे भी ज़्यादा हो जाता है और लोग कहते हैं कि हाँ, हम मार्केट में पैसा लगाते हैं एज कंपेरेटिव टू सोना, जिसे कि हम एक सबसे सेफ एसेट भी मानते हैं। यानी कि एक चीज़ तय है कि और आपने खुद शुरू में बताया कि कमी का सबसे बड़ा कारण यही है, तो इसका सीधा मतलब ये भी है कि लोग रिस्क लेने को भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, रिस्क लेने को तैयार हैं। और मैंने शुरुआत में ये कहा था कि अगर आपको लगता है कि सबसे सेफ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, कोई वॉर की संभावना नहीं है, जो खास करके इंटरनेशनल ट्रेड भी सब कंट्रीज का ठीक चल रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे यूएसए के साथ जो है चाइना का और अदर कंट्रीज का जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ट्रेड को, उसमें भी हुआ है, टैरिफ ज्यादा बढ़ने की संभावना है नहीं, ज्यादा कहीं पे युद्ध होने की संभावना है नहीं, तो उस केस में आप जो है बिल्कुल जा सकते हैं और एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो जाहिर सी बात है गोल्ड के साथ साथ आपको फाइनेंशियल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट में अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए अच्छा है। और एक में बिल्कुल आपने सही बात कहा कि अगर हमको लगता है कि रिस्क कम है, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह कम है, तो उस केस में फाइनेंशियल मार्केट की तरफ हम ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न जो है वो ज्यादा होता है, तो गोल्ड की तरफ हम कम जाते हैं। बिल्कुल। एक पोर्टफोलियो रेशो फिर आप किस तरीके से इसको बनाएंगे गोल्ड और मार्केट के बीच में, अगर हम कंपेयर करें तो? बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगा कि अगर आपको एक रेशियो बनाना है तो आप कम से कम 10 to 15% जो है आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, और उसके अलावा तो कि आपको एक बेसिक कवरेज देगा, और उसके अलावा आप जो है अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो या किसी और टाइप के मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। सुमित, आपका क्या इस पे टेक है? देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो को डिवीजन करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वेल्थ शुड बी फंडामेंटल। जो आपके हाथ में पैसा है, जो आपके कंट्रोल में है, वही आपका है। अब आपने उसमें से रेशो कैसे डिसाइड करना है, देयर कैन बी मैनी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो जब आप अपनी पूरी वेल्थ को मैनेज करते हैं, जब आप उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, तब आप अपने गोल्स बताते हैं कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स ऐसे हैं, मुझे कितने साल के बाद कितना पैसा चाहिए और उसमें कितने रिटर्न चाहिए। जब हम म्यूचुअल फंड्स की और एक स्टॉक मार्केट की या इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो हम 12% से 15% के रिटर्न को एक बहुत अच्छा रिटर्न मानते हैं, और उसके बाद के रिटर्न्स को हम थोड़ा रिस्की रिटर्न्स मानते हैं।
और जो हमारे डेट्स एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 7-8% के रिटर्न हमें देती हैं। तो जब हम गोल्ड को देखते हैं तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और आपको रिटर्न्स भी अच्छी दे रही हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ इक्विटी और गोल्ड की बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी 50-50। 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। आप सिल्वर को भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। जब हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में भी, बट सिल्वर बहुत सालों से ड्यू है, जो जिसने अभी तक वो तेज़ी देखी ही नहीं है, जो बहुत सालों से ड्यू है। 2011 में भी चांदी 70,000 रुपये थी और अभी इस ट्रम्प के आने से पहले भी चांदी 70-75 हज़ार 80 हज़ार पे चल रही थी। गोल्ड और सिल्वर ने दोनों ने एक साथ 20-20 हज़ार की तेज़ी देखी है, लेकिन सिल्वर में वो तेज़ी कोई मैटर नहीं करती जब हम गोल्ड के सामने उसको कंसीडर करते हैं। तो सिल्वर इज स्टिल ड्यू टू राइज लाइक एनीथिंग। अब वो हो सकता है कभी भी होगा, कब उसका एवोल्यूशन होगा तो वो मैं नहीं कह सकता, बट आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर का भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए। यानी कि हम जिसको कहें कि मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं, आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में इक्वली लगाएं। जी। सिल्वर को लेकर क्या भरोसा जताया जा सकता है सुमित जी? सिल्वर को भरोसा, सिल्वर में हम इसलिए भरोसा दिखा सकते हैं, जैसे गोल्ड एक सेफ हेवन है, हर कंट्री के लिए वो एक करेंसी है, एक सेफ हेज है। वैसे ही सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे सोलर सेल्स में, बैटरीज में, और बहुत जो हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। और सिल्वर जो है वो एक इट इज नॉट ए लॉन्ग लास्टिंग कमोडिटी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो जब एक लिमिटेड कमोडिटी का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उसकी लिमिटेड है, तो प्राइसेस आर गोना राइज लाइक एनीथिंग। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल योगेश जी अब आपके पास आते हुए, जो आज कीमत है सोने की, हम उससे कितना कम और कितने समय में देख सकते हैं? हो सकती है कम? क्या इंतजार और किया जाए या फिर आज ही ले लिया जाए? देखिए, सोने में जैसा कि आपने देखा सभी फैक्टर जिसकी वजह से सोने में तेजी आई थी, चाहे वो टैरिफ वार हो या आपस में युद्ध हो कुछ देशों का, या करेंसी वार हो, सब चीजों में थोड़ा नरमी आ रही है। तो मैं समझता हूँ सोने में अभी एक गिरावट की उम्मीद है। अगर धीरे धीरे ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं तो सोना नीचे में, देखिए हम लोग इतना तो नहीं बता सकते कि अभी कितने परसेंट होगा, लेकिन जैसा मैंने 2013 का उदाहरण दिया और आज 2025 है तो उसमें तकरीबन 43% की मंदी आई थी। अगर हम 30% भी अगर मंदी इसमें मानते हैं, और समय की जगह आने वाले कितने समय में सर 70,000 रुपए सोने का भाव आ जाता है। समय तो ये ट्रम्प साहब बताएंगे, चाइना बताएगा, हमारे यूरोपियन सेंट्रल बैंक डिसाइड करेंगे, ये सब मिलके अगर सब राजी हो जाते हैं, सब आपस में खुश हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में भाव कोई एक बड़ी गुड न्यूज सोने के प्रति सब लोग दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय भी इतना ही है।